25 पे लोग कैसे सिमटता जाते हैं, कैसे लोग जचंद हावी हो जाता है, कैसे 25 पे आ जा रहा है। ये चीज उनको देखना होगा पहले। तो पहले हम अपना घर न बचाएंगे जी। जो उन्होंने आरोप लगाया है सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं लखनदर पासवान जी। एसी ले गए, पंखा ले गए, तब बल्ब ले गए। अभी सब छोटा काम नहीं करते हैं। छोटा काम, छोटा बानी आप ही लोग सोच सकते होंगे। हम जब थे तब छत गिर रहा था। अब वो अंग्रेज के समय का बिल्डिंग बना हुआ है, ये भी अंग्रेज के समय का बिल्डिंग बना हुआ है। सब पुराना कितना इमारत है कि गिर रहा धड़धड़ा करके। छात्र है जो युवा है वो अपने उसको मुद्दा को लेकर के उस पर धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। तो हमारा दल, हमारा जनशक्ति जनता दल पूरे तरीके से साथ है, समर्थन है उसको। नीट छात्र प्रकरण में ये पहले ही सीबीआई का जांच होना चाहिए। चलिए लेट से हुआ, लेकिन उस लड़की तो चली गई, उसको न्याय उसके माता पिता भटक रहे इधर से उधर कि कब न्याय मिले कब। कल केंद्रीय बजट पेश हुआ है सर, इस बजट में जो बिहार को दिया गया उसका आप समर्थन करते हैं? तो मेरा समर्थन है। बिहार के लिए जो सोचेगा, हमने तो शुरू से यही हम कह रहे हैं। चोट लग गया होगा, गए होंगे, चोट किसी को भी लग जाता है, हमको भी चोट लग जाता है। और सबसे बड़ा चोट तो जयचंद हमको दिए हुए, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। राय क्या, जो छात्र है, जो युवा है, वो अपने उसको मुद्दा को लेकर के उस पर धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। तो हमारा दल, हमारा जनशक्ति जनता दल पूरे तरीके से साथ है, समर्थन है उसको। तो जो जायज है उसको इन लोग उठाने का काम कर रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सवर्ण जो है वो से परेशान हो जाएंगे, फर्जी आरोप भी लग जाएगा। जैसे SC/ST एक्ट लग रहा था, कई फर्जी ऐसे केसेस हैं जिसमें कई लोग उसमें अभी भी दोषी हैं और वो सजा। देखिए, किसी व्यक्ति या विशेष या किसी जाति या बिरादरी का नहीं, ये सबके लिए है। यूजीसी जो है ये सबके लिए है। इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं खुद, जो आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो लोग हैं, सभी लोग हैं कमेटी में, सभी लोग के समर्थन से लोग कर रहा है। नीट छात्र प्रकरण में क्या, देखिए, नीट छात्र प्रकरण में ये पहले ही सीबीआई का जांच होना चाहिए। चलिए लेट से हुआ, लेकिन उस लड़की तो चली गई, उसको न्याय उसके माता पिता भटक रहे इधर से उधर कि कब न्याय मिले कब। तो महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। तो इस पे जब सीबीआई की कमेटी बैठी है तो निष्पक्ष हो जाएगा, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई कहाँ से संरक्षण मिल रहा था, किसको क्यों दबाया जा रहा था। सुनने में आ रहा था कि कोई बड़े मंत्री या किसी लड़के का, किसी बेटे का हाथ है, कुछ लोग रिमोट उड़ाए थे। तो अब सीबीआई की जब जांच होती है तो उसमें निष्पक्षता आ जाती है, उसमें साक्ष्य पता चल जाएगा कि कौन है। बिहार पुलिस की आप फेल्योर मानते हैं? साइटी गठन होने के बावजूद भी बिहार पुलिस कुछ खुलासा नहीं कर पाई, नहीं बता पाई कि अपराधी वो सरकार बताएगी ना। बिहार पुलिस के ऊपर इस तरीके से हम आरोप लगा दें तो ये तो जवाब तो सरकार को देना है। तो अब सरकार इसको संज्ञान ले, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करे, सख्ती बैठे। सीबीआई पे भरोसा है क्योंकि कई केसेस जो है सीबीआई ने पेंडिंग में डाल रखा है, अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। हाँ, तो सीबीआई निकालेगा ना, उसका जांच करेगा सीबीआई इसीलिए गठित किया ही जाता है। कल केंद्रीय बजट पेश हुआ है सर, इस बजट में जो बिहार को दिया गया उसका आप समर्थन करते हैं? तो मेरा समर्थन है। बिहार के लिए जो सोचेगा, हमने तो शुरू से यही हम कह रहे हैं कि जो बिहार की उन्नति के लिए जो सोचेगा, चाहे कोई भी दल हो, हम उसका समर्थन करने का काम करेंगे। हमारी जनशक्ति जनता दल उसको समर्थन देगी। उद्योग लगाने की बात हुई थी, लेकिन बजट में तो कोई उद्योग का बिहार का बात नहीं है। क्या उद्योग है नहीं है तो केंद्र सरकार देखेगी ना। हम तो सत्ता में है नहीं, हम सत्ता में रहते तो हम उद्योग बढ़ाते देते। तो ये तो केंद्र सरकार का मामला है, वो क्या करेगी नहीं करेगी। अब जैसे कि इसमें दिया है, राज्यपाल महोदय के बारे में दिया है कि 2030 तक 1 करोड़ नौकरी बिहार सरकार उपलब्ध। हाँ, बिहार सरकार 1 करोड़ 2030 तक
नौकरी देगी, तो ये अच्छी बात है। लोग को रोजगार मिलेगा, लोगों के घर में चूल्हा जलेगा, तो हम इसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी जो भी बजट आया है उसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ झुनझुना थमा। तो क्या झुनझुना थमाया नहीं थमाया है, तो उसको देखना होगा ना खुद कि 25 पे लोग कैसे सिमटता जाते हैं, कैसे लोग जचंद हावी हो जाता है, कैसे 25 पे आ जा रहा है। ये चीज उनको देखना होगा पहले। तो पहले हम अपना घर ना बचाएंगे जी, तब कुछ आगे का देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। सर यूजीसी के ऊपर अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई दोषी बचे ना हो, कोई निर्दोष फंसे ना। अगर कंप्लेंट वाजिब नहीं होती है तो जो दोष बिना मतलब का कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो क्या एक्शन लेंगे, नहीं एक्शन लेंगे तो सरकार देखेगा। फिलहाल अखिलेश यादव जी साइकिल चलाते रहे अपना, और राहुल गांधी जी फटफटी चलाते रहे। तेजस्वी जी के अंगूठे में चोट लग गई, व्हील चेयर पर आज विधानसभा में नीतीश जी से हालचाल भी ले रहे थे सदन के। हाँ, तो चोट लग गया होगा, गए होंगे। चोट किसी को भी लग जाता है, हमको भी चोट लग जाता है, और सबसे बड़ा चोट तो जयचंद हमको दिए हुए। चलिए लखेंद्र पासवान ने जो आरोप लगाया है, देखिए, हाँ देखिए, लखेंद्र पासवान जी को जो आरोप लगा रहे हैं हमारे को, उसका हम स्पष्ट क्लियर कहना चाहते हैं। जो उन्होंने जिक्र किया एसी और पंखा का बात किया, तो एसी या पंखा तो मेरा खुद का पैसा का खरीदा हुआ, वहां तो कुछ था भी नहीं, बंजर पड़ा हुआ था, उसको तो हम स्वर्ग बना दिए। पहले नर्क था, उसको तो चारा डेंट पेंट, तो इस तरीके का आरोप लगाना कि फर्नीचर ले गए, सब फर्नीचर बेड उड तो सब मेरा पैसा का खरीदा हुआ है, पंखा भी मेरा ही पैसा का खरीदा हुआ है। तो जब इतना ही एती था तो जो जेई था वो क्यों नहीं निकाला उसमें कागज में कि उसका है। वो तो लखेंद्र पासवान तो खुद बयान में बोल रहे हैं कि उनका था, वो लेके गए। तो ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधायक कौन है, तो हम भी विधायक रह गए, ये सब चीज हमको नहीं मिला था, हमने खुद परचेज किया मार्केट में जाकर के। जो उन्होंने आरोप लगाया है सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं लखेंद्र पासवान जी। एसी ले गए, पंखा ले गए, तब बल्ब ले गए। अभी सब छोटा काम नहीं करते हैं, छोटा काम छोटा बानी आप ही लोग सोच सकते होंगे। अभी नए नए मंत्री बने हैं लखेंद्र पासवान जी, तो सोच रहे हैं उनको स्वर्ग चाहिए। तो इसलिए संयमित रहें और कुर्सी का सम्मान करें, पावर का दुरुपयोग ना करें। हम यही लखेंद्र पासवान जी को कहना चाहते हैं। हमने तो लखेंद्र पासवान जी को चूड़ा दही का निमंत्रण भी दिया था, अब वो नहीं आए, तो नहीं आए तो उसमें जनता देखी कि भाई नेताजी ने तो गए काट दिया, वो नहीं आए तो वो जाने व्यस्त होंगे वो मोदी जी की तरह, तो नहीं आए होंगे। छत झड़ गया था, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम जब थे तब छत गिर रहा था। अब वो अंग्रेज के समय का बिल्डिंग बना हुआ है, ये भी अंग्रेज के समय का बिल्डिंग बना हुआ है। सब पुराना कितना इमारत है कि गिर रहा धड़धड़ा करके। जब हम थे उसी समय झड़रा के गिरा था वो। तो टीआरपी बटोरने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। ये सब टीआरपी बटोरने के लिए ये सब लोग करता है। इनको चिंता नहीं है कि किस तरीके से बिहार में अपराधी तांडव मचा रहा है, किस तरीके से नीट छात्रा के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है, ये सब चिंता नहीं। इनको बल्ब, पंखा, बत्ती, सीरीज बल्ब यह चाहिए उनको, यही चीज पे रहना चाहते हैं। SC/ST के मंत्री हैं, उसकी चिंता। तब SC/ST के मंत्री हैं, उसको उनको चिंता नहीं है, तो उनको चिंता है ये बल्ब ले गए, ये पंखा ले गए, ये झुनझुट ले गए। तो इन चीजों से कुछ नहीं होना जाना है। चलिए बता कि नालंदा में